आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। अभी 370 के साथ खत्म करने के साथ दे आउटसोर्स्ड आर हमारी आइडेंटिटी खत्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आवर लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, they were given to the outsiders, they are still being given to the outsiders. सुनिए, अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता। Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people, whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land. अरबों खरबों रुपए है, क्योंकि गरीब की जमीन की कीमत कितनी होगी? किसी की 10 लाख होगी, कोई 15 होगी, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो बड़े अरबों खरबों रुपए में जिन लोगों की जमीनों की कीमत है, ये इस ऑर्डर से वो लोग परेशान हैं। तो लिहाजा, लेकिन एक चीज़ है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से अपील करूंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करूंगा कि इस जो ये एक प्रोपोगंडा अपोजिशन चला रही है, या कुछ वो ऑफिसर हैं जिन ऑफिसरों ने अपनी ब्लैक मनी जो है उससे बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उन ऑफिसरों पे भी नज़र रखी जाए। वो ऑफिसर कौन कौन से उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जो जम्मू कश्मीर में एक ऑफिसरों ने भी, क्योंकि जो ऑफिसर और ये लैंड माफिया मिलके ये सारा जो आज इलीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शनें हुई हैं, जिनको आज लोगों को परेशानी आ रही है गरीबों, क्योंकि अगर वहाँ गरीबों का मकान कोई अगर गिर रहा है तो गरीबों का बेचारा कसूर थोड़ा है। गरीबों ने तो पैसे देकर जमीन ली है, वो तो कसूर तो उस लैंड माफिया का है, कसूर तो उन ऑफिसरों का है जिन्होंने इनको जमीनें लेने दी उसमें। तो लिहाजा इसलिए ये मैं एलजी साहब से अपील करूंगा और होम मिनिस्टर साहब से कि उन ऑफिसरों पे भी नकेल कसने की जरूरत है जिन्होंने ये लोगों को कब्जे साथ होकर दिलाए, उन माफिया पर भी नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना पड़ेगा, और कुछ जो बाबू तबका है जो नजायज कर रहा है, वो इस ऑर्डर के आड़ में गरीबों को तंग कर रहे हैं। रेवेन्यू वाले जो गरीबों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपकी ज़मीन हम डाल देंगे, तो वो जो एक ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से खास करके अपील करूंगा कि इसको नकेल कसने की जरूरत है, और एक डायरेक्ट डायरेक्शन डीसीज को देनी चाहिए कि वो चेक करें कि कहीं पटवारी या रेवेन्यू के डिपार्टमेंट जो है कहीं आम लोगों से नाजायज तो नहीं कर रहा, जिन लोगों की आज 75 साल पहले की जमीन। आप बताओ क्यों लगाना पड़ेगा सर? क्यों पब्लिक परेशान हो रही है जहाँ पे? क्यों नहीं हो रही है सर? सर परेशानी नहीं है, आप हमारा जहाँ भी है सर। मेरी बात सुनो, आप फिर मेरा ये साथ में है, मैं कहाँ से जाऊँगा जहाँ पे कौन सी गली है? इसका मतलब हम छुट्टी में बैठ जाए, हम घर में बैठे सर? कि देखो मेरा ऑफिस साथ में है, ठीक है, ये कह रहे हैं जहाँ से जाओ, जहाँ रास्ता ही नहीं है कहाँ से जाऊँ? अगर हमारी सैलरी काटेंगे ये देंगे या मैं सैलरी देंगे? किस चीज का ऑफिस है सर? ये मेरा ऑटोमोबाइल का ऑफिस है, प्याजू का आगे ऑफिस है, जहाँ से मुझे 1 किलोमीटर आगे जाना है पैदल। गाड़ियाँ जहाँ पे रोक देते हैं। ये ऑफिस खुला है आपका? सर खुला है, ऑफिस खुला। अगर ये होता है काले इंटीमेटर देते कि ऑफिस बंद है, रोड बंद है, ये बताना चाहिए इनको। बताया क्यों? किसने बताया? रास्ता क्यों बंद किया ये बताया? नहीं बताया। कहाँ आया मीडिया में? कहीं नहीं आया सर। ये सर ऐसे कह रहे हैं कि ये ऑफिस मेरा 1 किलोमीटर मैंने पैदल जाना है आगे। मेटाडोर वाले पूरा करा लिया हमसे। सुनो शनि में देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हालात सामान्य रखें। सर किसने बोला? मेरी बात सुनो, कल ऑर्डर आया किसी का? नहीं आया सर, ऑर्डर नहीं आया किसी का भी। ऑर्डर तो नहीं जा रहा। तो फिर आज बंद करें, मैं पैदल कहाँ से जाऊँगा? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मेरे को पड़ेगा जहाँ से पैदल जाते, कहाँ से जाऊँगा मैं?
सर मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया। सर मीडिया को जाना चाहिए, क्यों आगे पता लगना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये देखो ना, मेरी बात सुनो, मीडिया को जाना चाहिए, पता लगना चाहिए। एक इंसान जो है गरीब बंदा है, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है, 3 दिन की अगर 1 दिन की सैलरी करते 2 दिन की करती है, अगर एक छुट्टी मारे, लेकिन ये तो करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए इस चीजों को। ये सोचते नहीं है। टांडा टोर वाले ने जहाँ पे उतार दिया, किराया पूरा लिया, ऊपर से बकवास करते हैं। मेटाडोर वाले कहते हैं कि ये पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। सरकार सरकारी जमीनें तो वापस ले रही है, लेकिन आम जनता को कुछ दे रही है। क्या दे रही है आम जनता को? क्या आपको पता क्या दे रही है आम जनता को? क्या दे रही है ये बताओ ना, क्या दे रही है? कि ये है तोड़ो इनके जो शोरूम है जिन्होंने किया, गरीब इंसान को तंग न मत क्या करो ना। आपके ऑफिस वाले आपको बुला रहे हैं फोन करके? सर अभी आया फोन मेरे को, मैं पैदल कहाँ से जाऊंगा? 2 किलोमीटर कहाँ से पैदल? ये कह रहे हैं जहाँ से जाऊँ, कहाँ से जाऊंगा मैं जहाँ पे? आप बताओ ना, अभी खुद ही बताओ। लेकिन यहाँ पे आसपास सभी दुकानें सभी शोरूम सर मेरी बात सुनो, ये इंटीमेशन जो है 1 दिन पहले देना चाहिए इनको। एट ए टाइम हम ऑफिस से निकले, हमें पता हो रही है कि क्या इन्होंने बंद किया नहीं किया। आपकी तरह तमाम सुबह से बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, ये कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है। सर मैम मेरी बात सुनो, ऑर्डर है, कहाँ पे ऑर्डर है? किसके पास ऑर्डर है? मेरे को बताओ ना, ऑर्डर कहाँ पे है? अगर मीडिया में आया है, आता है मीडिया में सब कुछ है, कहाँ पे आया मेरे को बताओ? न्यूज़पेपर में आया है, कहीं फेसबुक में आया, कहीं आया नहीं आया, कहीं भी ऑर्डर नहीं है। कहाँ ऑर्डर है? पहले भी इन्होंने ऐसे किया था। अब मेरे को जहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा मैं? ये पैदल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। सर सहयोग तो करना पड़ेगा, बाकी भी जा रहे हैं, देखो ना कौन रोक रहे हैं? आप अपनी आवाज सर मेरी बात सुनो, जहाँ से मेरा 2 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से मैं घूम के जाऊंगा 4-5 किलोमीटर पड़ेगा मेरे को, कहाँ से जाऊंगा मैं? आप खुद ही सोचो ना। तो इस वक्त आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से लगातार बड़ी कवरेज जो है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बड़े स्तर पर जो है वो ड्राइव चल रही है और लगातार जेके चैनल की टीम जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो प्रशासन का कड़ा रुख किस तरह से देखने को मिल रहा है और किसी भी तरह से आगे जाने की कोई भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। और सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो से जो है पूरी टीम हमारी आपको कवरेज दे रही है और ग्राउंड जीरो से बड़ी अपडेट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरे सूरत हाल यहाँ पर चल रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर ड्राइव चल रही है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उससे पहले यातायात की बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ से डाइवर्ट किया गया है और किस तरह से आगे जाने की किसी को भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और किस तरह से सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहाँ से गुजरती हुई और लगातार बड़ी कवरेज आपको बता दें कि जेके चैनल के माध्यम से इस वक्त बड़ी कवरेज जो है किस तरह से यहाँ से जो है सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं और लगातार आपको ग्राउंड जीरो से बड़ी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरी स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में किया गया है। डिमोलिश ड्राइव का जिक्र करते हैं तो डिमोलिश ड्राइव को लेकर प्रशासन किस तरह से कड़े रुख में नजर आ रहा है, उसको लेकर आप आगे तस्वीरें देख सकते हैं कि किसी भी मीडिया कर्मी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो सुबह से नहीं दी गई है। हालांकि कुछ मीडिया कर्मी वहां पर भी मौजूद है जिसके चलते लगातार ग्राउंड जीरो से भी हमने आपको कवरेज दिखाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग का अमला भी यहाँ पर तैनात किया गया है और किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है उसको भी लेकर जो है पूरे प्रबंध किए गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में आया हुआ है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी उसके तैयार किए गए हैं, हेलमेट्स हैं और जिस तरह से सुरक्षा बलों की बात करते हैं हर एक पुख्ता प्रबंध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिसके चलते लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ड्राइव को लेकर जो प्रशासन है और प्रशासन किस तरह से तैयार है और किस तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है वो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको कर रहे हैं ये ग्राउंड जीरो से लाइव विजुअल्स हैं और ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है। हालांकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा गया है। हालांकि 2 रोज पहले जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर डिमोलिश ड्राइव चलती है और प्रशासन यहाँ पर पहुंचती है, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचती है और किस तरह से उन पर भीड़ के अंदर घुसकर जो है जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं। हालांकि तैयारियां देखिए, इधर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और किस तरह से तैयारियों में और जिस तरह से जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से पुलिस अमला, पुलिस की टीम, किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से क्या कुछ पूरी सूरत हाल बने हुए हैं, क्या कुछ पूरी हलचल चल रही है उसको लेकर स्थिति को अपडेट कर रहे हैं। हालांकि
जो तस्वीरें इस वक्त आपको यहाँ पर एमजे हेक्टर की बात करते हैं तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है, और जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है उनकी आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है, और जो एंटी एनक्रोचमेंट की बात करते हैं, जो डिमोलिश ड्राइव की बात करते हैं वो किस तरह से यहाँ पर जारी है, उसकी तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जेके चैनल की टीम की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि जिसमें पूरी तरह से बड़ी कवरेज आपको बता रही है कि ग्राउंड जीरो पर लगातार सुबह से ही बड़ी ग्राउंड जीरो से कवरेज दे रहे हैं, और जिसमें बता दें कि कई जो प्रशासनिक अगर हम बात करते हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि 2 से 3 रोज पहले महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंचती है, और इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, किस तरह से सियासतदान जो है बड़े बड़े जो है वो बातें रखते हैं। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन और जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल का रुख नजर आ रहा है, वो पूरी तरह से जो बड़े मगरमच्छ उन पर जो है वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है वो करने का पूरी तरह से मन बनाया गया है। और यहाँ की आवाजाही की बात करते हैं तो किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। फायर विभाग की गाड़ियों को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर जो इस समय कार्रवाई की हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, हालांकि उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से टीमों पर जो है वो कार्रवाई हुई, पथराव देखने को मिला। और प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन ने जो है हरकत में आते हुए जो है आंसू गैस के गोले तक धागे और किस तरह से भीड़ को तितर करने के लिए जो है वो प्रयास किया गया था। मगर आपको एक चीज और इसमें बता दें कि जो भीड़ में घुसकर इस तरह की साजिश रच रहे थे, इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे, और इस तरह की एक साजिश बनाई गई थी जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता की बात करते हैं महराज मलिक, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कल कोर्ट से उन्हें बेल मिली है, और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज एक बार फिर से जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में जो है वो डिमोलिश, हालांकि कश्मीर घाटी में इसी तरह से डिमोलिश ड्राइव जो है वो जारी है। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्थिति को यहां पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की आला जो टीमें हैं उन्हें भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जो यहां पर सरकार का रुख नजर आ रहा है, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जिक्र करते हैं, उन्होंने साफ अपने शब्दों में जो है वो कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो बड़े इस तरह से पिछले 70 वर्षों से यहां पर एनक्रोच कर बैठे हैं और कुछ ऐसे परिवारवाद भी हैं, उन पर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसी का जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सियासतदान और इसके साथ साथ संसद भवन में किस तरह से जो है स्टेट लैंड को लेकर इशू उठाया जाता है, और मेंबर पार्लियामेंट जिस तरह से आपको बताते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट की जिक्र करते हैं, तो उन्होंने भी इस मामले को जो है वो संसद भवन में उठाया। मगर वहीं पर आपको बता दें कि किस तरह से संसद भवन की बात करते हैं तो वहां तक ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। जम्मू की सड़कों से लेकर संसद भवन तक किस तरह से इस मुद्दे को गर्माहट देखने को मिल रही है। वो लगातार सियासी हलचल से लेके जम्मू कश्मीर की आम जनता से लेके किस तरह से यहां पर देखने को रूपरेखा देखने को मिल रही है, उसको लेकर लगातार बड़ी कवरेज हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। हालांकि सियासतदानों की बात करते हैं, जम्मू के अंदर प्रदर्शन भी किया गया डोगरा फ्रंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छों पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़े मगरमच्छ की बात करते हैं तो किस तरह से बड़े स्तर पर यहां पर जो अमला है वो किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, उसको लेकर लगातार ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो यहां पर टीमों को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि टीमों की तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, ट्रैफिक विभाग की टीमें और यहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है, हालांकि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो यहां पर इस गाड़ी को भी डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरह से हमने आपको ग्राउंड जीरो से आपको बताया है और एक बड़ी कवरेज और एक्सक्लूसिव कवरेज आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आज के प्रसारण में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज के साथ। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा बलों की तस्वीरें देखिए, तो सुरक्षा बलों की तस्वीरें किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।